Now let us start with question number 3. A cistern internally measuring 150 centimeter into 120 centimeter into 110 centimeter has 1,29,600 centimeter cube of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water? Each brick being 22.5 centimeter into 7.5 centimeter into 6.5 सेंटीमीटर. बेटा सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न देख लेते हैं. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न की इंटरनल डायमेंशंस हमें दी हुई हैं, तो उसके हिसाब से L इंटू बी इंटू एच हो गया. तो 150 इंटू 120 इंटू 110. This many centimeter cube is equal to volume of cistern. अब इसके अंदर पानी कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर. इसके अंदर पानी कितना है ये भी इक्वेशन में दिया हुआ है. 129,600 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसके अंदर ब्रिक्स डाली गई. कितनी ब्रिक्स डाली गई? मान लो n. लेट n नंबर ऑफ ब्रिक्स are placed in the water or in the cistern. Let n number of bricks are placed in water. अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, जो ब्रिक है उसकी वॉल्यूम, एक ब्रिक की डायमेंशन दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक क्या हो जाएगी? ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. 22.5 L इंटू बी 7.5 इंटू एच 6.5 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक है. हमने कितनी ब्रिक्स वाटर में डाली है? n. तो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स इज इक्वल टू n इंटू, इसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5. इतनी n ब्रिक्स की वॉल्यूम है. अब इन ब्रिक्स के अंदर ये वाला पानी, ये कुछ पानी चला गया. कितना पानी गया? जितनी इनकी वॉल्यूम है उसका 1/17. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ब्रिक्स, जो ब्रिक्स में चला गया, दैट इज इक्वल टू 1/17 n ऑफ 1/17 n कर दो या n/17 कर दो. n/17 इंटू 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5. इतना पानी ब्रिक्स के अंदर चला गया. पानी यहां से गया है. सो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट? सो वाटर लेफ्ट इन द सिस्टर्न. water left in the cistern is equal to 129,600 minus n/17 into 22.5 into 7.5 into 6.5. इतना पानी सिस्टर्न में रह गया. अब सिस्टर्न के अंदर क्या क्या चीज है? एक तो जो ये पानी रह गया वो है, और एक n नंबर ऑफ ब्रिक्स है. और हमें ये क्वेश्चन में बोला हुआ था जब हमने n ब्रिक्स डाली तो वो तब तक डाली कि जब तक सिस्टर्न में पानी अप टू द ब्रिम नहीं आ गया, मतलब ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, ऊपर तक आ गया है. तो अब जो है सिस्टर्न के अंदर क्या क्या है? एक तो ये बचा हुआ पानी है, वाटर लेफ्ट प्लस क्या है? n ब्रिक्स है.
ये चीजें किसके अंदर है, सिस्टम के अंदर है, तो ये चीजों की जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ n bricks, वॉल्यूम ऑफ n bricks इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा था, एक सिस्टर्न है जिसकी डायमेंशंस ये हैं और उसके अंदर इतना पानी है और हमने उसमें n नंबर ऑफ ब्रिक्स डाली, और जब n नंबर ऑफ ब्रिक्स डाली तो इतना पानी ब्रिक्स ने ऑब्जर्व कर लिया। कितना किया, 1/17 जितनी ब्रिक की वॉल्यूम थी। तो एक ब्रिक की वॉल्यूम इतनी थी और n ब्रिक्स की वॉल्यूम जो है वो इतनी हो गई, तो वाटर की वॉल्यूम हो गई 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स। अब पानी कितना रह गया, पहले पानी इतना था माइनस इतना पानी ब्रिक्स में चला गया, तो ये वाटर लेफ्ट इन द सिस्टर्न हो गया। इसका मतलब सिस्टर्न के अंदर की वॉल्यूम अब कैसे है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ n bricks. This means 150 into 120 into 110 is equal to 129,600 minus n into 22.5 into 7.5 into 6.5 by 17 plus n into वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स मतलब n into 22.5 into 7.5 into 6.5. Now let us write the values we are getting. Let me change the pen also. Now it is ये 3 मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास 198,000 और ये मैंने इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ 120 into 110, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा -129,600 और यहाँ से ये इतना कॉमन है और n और माइनस n/17 रह जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों को क्या मल्टीप्लाई करके आता है 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, तो ये आता है हमारे पास 1096.875, ये इक्वल टू आएगा बेटा, इक्वल टू इंटू ये हमारे पास n और माइनस n/17, n भी कॉमन ले सकते हैं जस्ट शो करने के लिए। ये तो यहाँ पर आ गया, इसकी मल्टीप्लीकेशन ये है, ये यहाँ के माइनस हो गया, यहाँ से इन तीनों देखो 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 दोनों में सेम है, तो ये कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, यहाँ से n यहाँ से n माइनस 17. नाउ दिस आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज इट इज 1850400 और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1096.875 इज इक्वल टू n बाहर 1 माइनस 1/17, तो 1 माइनस 1/17, तो ये 16/17 हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू 1850400 बाय 1096.875 इंटू ये बेटा 17 1 जा 17 माइनस 1 16/17, तो यहां पर आके 17/16 हो जाएगा इज इक्वल टू n. नाउ दिस आफ्टर कैलकुलेटिंग गिव्स अस n इज इक्वल टू 1792 अप्रोक्सीमेटली. डेसिमल पार्ट छोड़ देना बेटा, होल नंबर वाला पार्ट हम ले लेंगे. दिस इज इक्वल टू 1792 approximately this many bricks. कैलकुलेशन आप
खुद कर लेना। यहाँ पर ये कॉमा डाला हुआ है मैंने बेटा, 1950 है, कहीं डेसिमल सोच लो, यहाँ डेसिमल है, दिस इज 4. So with this we finish question number 3.